साउंड। लेसन नंबर 13 क्या है? साउंड। कैन यू टेल, कैन यू टेल, अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ बताना है। सम साउंड्स आर डिपिक्टेड इन द पिक्चर बिलो, हैव यू हर्ड दीज साउंड्स, पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स इफ़ यू हैव एंड क्रॉस इफ़ यू हैव नॉट। मीन्स अगर आपने ये साउंड सुना है तो उसके आगे टिक करना है, अगर आपने नहीं सुना है तो वहाँ पे नीचे क्रॉस करना है। व्हाट वर्ड्स आर यूज इन योर लोकेलिटी टू डिनोट दिस साउंड, तो ऐसे साउंड को डिनोट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं आपके एरिया में? राइट देम बिलो द पिक्चर। नाउ सी इन द फर्स्ट पिक्चर दिस गर्ल इज सिंगिंग द सॉन्ग, तो सभी ने सुना होगा बच्चों को गाना गाते हुए। इन सेकेंड वन, ओके, यस हियर बर्ड इज चर्पिंग, तो बर्ड्स की आवाज़ आपने सुना होगा, बर्ड की चहचहाहट की, चहचहाहट की, चहचहाहट की क्या है ये आवाज़ आपने सुनी होगी, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। नाउ नेक्स्ट, बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, इसका भी आपने आवाज़ सुना होगा। एंड नेक्स्ट वन में क्या दिखाई दे रहा है? कन्वर्सेशन, ओके, कान में वो क्या कर रही है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली बोल रही है, तो ऐसी भी आवाज़ आपने सुनी होगी। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये ट्रैफिक पुलिस का जो है, ट्रैफिक पुलिस की आवाज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रही? फ्लूट की। और यहाँ पे क्या है? ये जो हॉर्न है उस हॉर्न की आवाज़ दिखाई देती है। और हियर क्या दिखाई दे रहा? बार्किंग ऑफ द डॉग ऑन द कैट, कैट के ऊपर क्या है? ये भौंकते हुए इस डॉग की आवाज़ आपने सुनी होगी। तो ऑलमोस्ट जितने भी पिक्चर में दिया है फिगर 13.1 में, सभी का जो है साउंड आपने सुना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच साउंड डू यू हियर ड्यूरिंग द रिसेस इन द स्कूल? ओके, अब रिसेस में किस तरह की साउंड क्या है सुनाई देती है? तो नॉट प्लीजेंट, प्लीजेंट आवाज़ नहीं सुनाई देती। ओके, अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज वो क्या होती है? लाउड वॉइस होती है, इसलिए। व्हेन देयर इज अ साइलेंस इन द क्लासरूम, क्लोज योर आइज एंड सिट क्वाइटली, विच साउंड इन योर सराउंडिंग कैन यू हियर नाउ? तो व्हेन द क्लास इज साइलेंट, तो यू हियर द साउंड ऑफ द फैन, you hears the sound of the machines which are coming out from the other houses, the sound of the grinder mixers which are coming from the houses. So such sound you hears when your class is totally silent. Prepare a common list of all these sounds and discuss them. You will see that there is a lot of diversity in the innumerable sound. Okay, you will see that there is a lot of diversity in the innumerable sound that we hear. अब आपको क्या मिलेगा कि जितनी भी साउंड हम सुनते हैं उन सभी में क्या है? बहुत सारा डिफरेंसेस है। इनन्यूमरेबल साउंड आपको सुनाई देता है, बहुत अलग अलग टाइप की आवाज़ें आपको सुनाई देती है। क्लासीफाई दिस साउंड इन द टू वेज, सॉफ्ट, लाउड, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट। अब सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब क्या? सुनने में जो क्या लगे? धीमा लगे। हार्ड, लाउड मतलब क्या होगा? ज़्यादा तेज़ी से जो सुनाई दे। प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन जिसको सुनने में अच्छा लगे, गुड फील हो, वो प्लीजेंट है। अनप्लीजेंट मतलब जो सुनने में अच्छा नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्टैंड ऑन द रोड, ओके, एंड देयर इज़ अ साउंड ऑफ द हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल्स, तो व्हीकल के जो हॉर्न के क्या होते? साउंड होते। तो वो क्या होता? प्लीजेंट लगता है कि हम लोगों को? नो, वो अनप्लीजेंट साउंड है। वैसे ही अगर क्या है, रिसेस के पीरियड में अगर क्लास से आने वाला जो साउंड है दैट इज अनप्लीजेंट, वो भी क्या होगा? अनप्लीजेंट। हाउ आर द साउंड प्रोड्यूस? अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो टू प्रोड्यूस द साउंड वाइब्रेशन इज मस्ट। अगर किसी चीज़ में साउंड क्या करना है? प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या मस्ट है? वाइब्रेशन, उसमें वाइब्रेशन होना चाहिए। देन ओनली क्या होगा? साउंड, देन ओनली क्या होगा? साउंड हम लोगों को सुनाई देगा। इफ देर इज नो वाइब्रेशन द साउंड विल नॉट बी प्रोड्यूस, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, व्हेन अ सॉन्ग इज बीइंग प्लेड ऑन अ रेडियो और म्यूजिक सिस्टम इन द हाउस, प्लेस योर हैंड ऑन इट्स स्पीकर, व्हाट डू यू फील? तो द क्लोथ, the screen of the speaker vibrate backward and forth.
बैकवर्ड एंड फोर्थ, पीछे और आगे क्या करता है वो, मूवमेंट करता है, वाइब्रेट करता है। पुट ऑफ द म्यूजिक, व्हाट डू यू फील नाउ। अगर हमने क्या किया, म्यूजिक को पुट ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो क्या हो जाता है, वाइब्रेशन ऑल्सो स्टॉप्स। वाइब्रेशन जो है वो भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जो वो स्क्रीन रहता है वो बैक एंड फोर्थ का जो मोशन रहता है उसको भी क्या करता है, स्टॉप कर देता है। टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट एज शोन इन द पिक्चर, प्लग द स्ट्रेच बैंड। अब क्या बोला है, टेक अ रबर बैंड। अब क्या करो, रबर बैंड ले लो और उसको स्ट्रेच करो एज इट इज शोन इन द फिगर 13.3। प्लग द स्ट्रेच बैंड, प्लग द स्ट्रेच बैंड। अब उसके बाद में स्ट्रेच बैंड को प्लग करो। अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द रबर बैंड, व्हाट एल्स डिड यू नोटिस। अब जो रबर बैंड है वो क्या होगा, स्ट्रेच होकर लॉन्ग हो जाएगा। Spread some sawdust on the mustard seeds or sand on the diaphragm of the तबला। अब क्या है ये देखो, यहाँ तबला है, क्या बोला है, तबले के ऊपर मस्टर्ड की सीड या तो सॉडस्ट। सॉडस्ट मतलब जो वुड के कटिंग के टाइम जो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते उस वुड के, लकड़ी के, उसको क्या बोलते हैं, सॉडस्ट। उस सॉडस्ट को तबले पे रखो, या तो मस्टर्ड सीड्स और सैंड, या तो सैंड या तो मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड मतलब क्या है, जो सरसों होता है या राई होता है उसके सीड्स को रखना है। ऑन द डाइफ्रेम ऑफ द तबला, जो तबले का ये स्क्रीन है उसके ऊपर। नॉक ऑन द डाइफ्रेम लाइटली विथ फिंगर। अब क्या करो, इसको नॉक करो, धीरे से फिंगर से इसको नॉक करो। व्हाट डू यू सी, what do you see happening so long as tabla makes a sound? What happens when the sound stops? तो जब तबला साउंड करता तब क्या होगा, तो वो जो स्क्रीन है वो बैक एंड फोर्थ मोशन शो करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मस्टर्ड सीड्स है या सॉ डस्ट है या जो सैंड रखा है वो भी इस तरह से वाइब्रेशन में आ जाएगा। इट विल ऑल्सो वाइब्रेट अलॉन्ग विद द that screen of the tabla. What do you see happening so long as the tabla makes sound, and what happens the sound stops? When the sound stops, the vibration of the mustard seed also stops. What do you understand from these vibrations? अब इन वाइब्रेशन से आप क्या समझते हो कि when when is sound produced, when there is a vibration। ओके, जब वाइब्रेशन होता तो ही हमको क्या है, साउंड सुनाई देती है, अदरवाइज सुनाई नहीं देगा। द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड दैट इज द डायफ्रेम ऑफ द स्पीकर, रबर बैंड, द डायफ्रेम ऑफ तबला shows a certain movement, that is they have a certain kind of motion, they oscillate rapidly, in other word they vibrate। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या मस्ट है, वाइब्रेशन इन दैट ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर हम स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इफ देयर इज वाइब्रेशन इन दैट ऑब्जेक्ट तो देन साउंड इज प्रोड्यूस। द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, साउंड इज हर्ड। व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप, साउंड ऑल्सो स्टॉप्स। तो जो साउंड प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, वाइब्रेशन। अगर जैसा वाइब्रेशन स्टॉप होता है तो जो है साउंड भी स्टॉप हो जाता है। वाइब्रेशन कंटिन्यू होता है तो हम लोगों को साउंड भी कंटिन्यूअसली सुनाई देता है। द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड सोर्स ऑफ दैट साउंड। अब जिस ऑब्जेक्ट से साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ साउंड। When a metal disc fall on the floor, it makes a loud noise. What do we do to stop the noise? What is the effect of the action? Zian, you are not giving attention on lecture. You are sending the messages. I will remove from the meeting. Stop this.
Try this. The sound of the sitar, a bell, water that drop from the tap, saucer that breaks on falling down. What is it that vibrate when these sounds are produced? अब जो साउंड ऑफ सितार है, बेल है, वाटर जो क्या है इस टाइप से गिरता है, सॉसर जो सॉसर होती है वो जब ब्रेक होती है, व्हाट इज इट दैट वाइब्रेट व्हेन दिस साउंड्स आर प्रोड्यूस, यस, तो वो जब वाइब्रेट होते तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। Acoustics. The science of the sound resonance, including the production, propagation and effect of sound, is called acoustics. अब ये साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, साउंड के रेजोनेंस के बारे में, साउंड के बारे में, उसके साउंड के प्रोपोगेशन, साउंड के प्रोडक्शन और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। दैट साइंस ब्रांच इज कॉल्ड एज द एकॉस्टिक। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज मेजर इन यूनिट कॉल्ड डेसिबल। अब जैसे हम लोग लेंथ, ब्रेथ, हाइट किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर में, तो वैसे ही इसको मेजर करने के लिए, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए डेसिबल यूनिट्स आर यूज्ड एंड इट्स डिनोटेड बाय डी कैपिटल बी। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन आवर लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड। अब जो हमारे नेक रीजन में, गले वाले रीजन में साउंड बॉक्स है, क्या बॉक्स है, साउंड बॉक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के अंदर जो है वोकल कॉर्ड्स होते हैं, दो मेम्ब्रेन से बने हुए क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स, और वो क्या है, ये दोनों एकदम टाइटली स्ट्रेच रहते हैं। तो जब हम एयर ब्लो करते हैं तो उस टाइम उनके अंदर भी क्या होता है, वाइब्रेशन, क्या होता है उनके अंदर, वाइब्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट साउंड इज प्रोड्यूस। ओके, और यू कैन फील बाय कीपिंग योर hands, keeping our fingers on the neck while talking। ये जब भी क्या है आप बात करते हो तो अपने फिंगर को, हैंड के फिंगर को क्या है उस नेक में रखकर क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो कि वहाँ पे क्या होगा, ये साइको वाइब्रेशन महसूस होगा, फील होगा। द वॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन अवर थ्रोट। अब ये वॉइस बॉक्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, थ्रोट में, गले में प्रेजेंट है। The voice box is located in our throat. The quality of sound produced in the larynx depend upon the tautness of the vocal cords। अब किस टाइप की साउंड प्रोड्यूस होगी, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो वोकल कॉर्ड्स है वो कितना टाइटली हेल्ड है, कितना टाइटली क्या है ये उसमें अटैच है। अगर ढीला होगा तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और मोटी आवाज़ हमको सुनाई देगी, और स्ट्रेच अगर ज़्यादा रहेगा वोकल कॉर्ड तो क्या होगा, ये सुरीली आवाज़ हमको सुनाई देगी, पतली आवाज़ हमको सुनाई देगी। नाउ सी वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, इस गले के रीजन में वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स है। नाउ सी द स्ट्रक्चर इज शोन हियर, द वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पे क्या दिया है, दो रेड कलर के पोर्शन दिए, और ये दोनों क्या है, ये मसल से बने हुए मेम्ब्रेन्स हैं, और दोनों के बीच में क्या है, एक छोटा सा गैप है। तो एयर क्या होती है, उसी से बाहर आती है और उसी की वजह से दोनों में वाइब्रेशन सेट्स होते हैं। वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स एंड बिलो ऑफ दैट देयर इज ट्रैकिया। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया है, वोकल कॉर्ड्स। तो जैसे हम लोग यहाँ पे मेम्ब्रेन देख रहे हैं कि नहीं, तबले में दो मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हिट कर रहे हैं तो वो वाइब्रेट हो रहा है ऊपर नीचे। तो वैसे ही सेम यहाँ पे दो वोकल कॉर्ड से जो मेम्ब्रेन से बने हुए, मसल से बने हुए, उनके अंदर भी क्या होता है, वाइब्रेशन सेट होता है। तो हमारे क्या है, ये मुँह से आवाज़, वॉइस निकलती है। टेक ए पॉट फिल्ड विथ वाटर, स्ट्राइक इट लाइटली विथ द रिम। अब क्या बोला है, ये से एक पॉट लो जो पानी से भरा हो। अब ये पॉट है मेटल का और वो पानी से फिल्ड है, और उसके बाद में स्पून से क्या करना है, उसके रिम पर स्ट्राइक करना है, रिम पर। व्हाट डू यू सी, तो क्या होगा, वाटर भी हल्के से वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा। वेयर आर द वेव फॉर्म ऑन द वाटर इन द पॉट, why are the
waves form on the water in the pot. तो wave कैसे इसमें form हो रहे हैं? तो what happens, जो यहाँ पे vibration है वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और ये जो है इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में इसमें ट्रांसफर होता है। दैट्स वाई कॉन्सेंट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे, वेव दिखाई दे रहे। हाउ साउंड इज हर्ड, हाउ साउंड इज हर्ड, तो देयर इज एयर अराउंड ए सोर्स ऑफ साउंड. As source of sound begins to vibrate, the layer of air nearer to the sound also vibrate. A wave of vibration, that sound is spread in all the direction from source of sound. Such a wave is called the sound wave. अब जब source of sound जैसे speaker, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो है ये क्या है, now I am source of the sound. तो now ये surround the source of sound, there are the air, हवा होती है. तो what happens that sound produce the vibration in the air, वो वाइब्रेशन एयर में क्या करता है, सेट कर देता, और वो वाइब्रेशन वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रेवल कर होती है, और जिसकी वजह से जो भी उस रेंज में है उनको वो सुनाई देती है जहाँ तक ये पहुँचती है. और अगर साउंड सोर्स और जो सुनने वाला है, ऑडियंस है जो, उसके बीच का अगर क्या है एयर टोटली रिमूव कर दे तो क्या होगा, साउंड विल नॉट प्रोपोगेट, साउंड विल नॉट एस रीच टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो क्या होगा, अगर उसके बीच की पूरी हवा निकाल दिया जाए, एयर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो क्या होगा, जो साउंड ऑफ सोर्स है उससे उस ऑडियंस तक वो आवाज़ पहुंचेगी नहीं. तो इट मीन्स टू ट्रेवल द साउंड द मीडियम इज मस्ट. तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती, मीडियम की. ए वेव ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दैट साउंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, सच वेव इज कॉल्ड द साउंड वेव. द साउंड वेव रीच आवर ears. There is a delicate diaphragm or eardrum in the cavity of our ear, it start vibrating. तो जब ये सोर्स ऑफ साउंड से वो वाइब्रेशन के फॉर्म में साउंड क्या होती है, हमारे कानों के एयर ड्रम पे तक पहुंचती है, कान के पर्दे तक पहुंचती है. तो देयर इज द वाइब्रेशन इन दैट, उसी में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है. दिस सेंसेशन प्रोड्यूस बाय दिस वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन द ब्रेन. अब जो ये सेंसेशन होता है वाइब्रेशन का वो हमारे ब्रेन में जाता है. द नर्व्स इन द एयर एंड वी हेयर द साउंड. और ब्रेन जाते तक जाता है, वो ब्रेन उसको इंटरप्रीट करता है और उसके बाद में हमको वो बताता है कि ये साउंड इस चीज़ की है. ओके स्टूडेंट, नाउ यस अनम्यूट योर सेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी, देन आई विल एंड द मीटिंग. यस स्टूडेंट, इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट? ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग.